हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के धमाकेदार प्रश्नों की मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी का वीडियो जो है, एक ही वीडियो में आप लोग पूरा हिंदी का तैयारी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने मात्र से ही 25 में से 25 अंक आप लोग अपना पक्के कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में। तो ऑप्शन नंबर आ है बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, ऑप्शन नंबर ब है साधक है, ऑप्शन नंबर स है बाधक है तथा ऑप्शन नंबर द है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब साधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, भाषा स्वयं में क्या है? तो ऑप्शन नंबर स इज राइट आंसर, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा का प्रयोग। तो भाषा का प्रयोग किस में होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स भाषा की पुस्तकें कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, साधन है। भाषा की पुस्तकें क्या है? साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स लिखित परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आ विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा सीखने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स नायक में संधि है। नायक में ऑप्शन नंबर ब अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है धरती और आकाश के बीच का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर आ अंतरिक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स पवन में संधि है। पवन में संधि ऑप्शन नंबर स अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक ऑप्शन नंबर आ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है परिमल काव्य के रचयिता थे। तो परिमल काव्य के रचयिता थे ऑप्शन नंबर द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ब इज राइट आंसर, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दूध का दूध पानी का पानी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सच्चा न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स आँख का कांटा से तात्पर्य है। तो आँख का कांटा से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ब दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है खून खौलना से तात्पर्य है। तो खून खौलना से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ब गुस्सा आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रीय पर्व है ऑप्शन नंबर आ 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली ऑप्शन नंबर स इज राइट आंसर, कार्तिक माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आ 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर स आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। तो ऑप्शन नंबर आ इज राइट आंसर, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है घड़ी साज शब्द है। घड़ी साज कैसा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर आ इज राइट आंसर, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है रसाल पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर स इज राइट आंसर, आम का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिसका पहले जन्म हुआ है का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द गुड़ के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर आ अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है बीजक नामक ग्रंथि के रचयिता है। बीजक नामक ग्रंथि जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर स कबीरदास जी के द्वारा। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति है। तो ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी मतलब सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, तो ऑप्शन नंबर ब इज राइट आंसर, रीतिकाल के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, भिक्षुक में प्रत्यय है, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, दीर्घ। नेक्स्ट है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, ईशान कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ओठ का तत्सम शब्द क्या है, तो ओठ का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर सा, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर अ, शिलाखंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ब, नृप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रचना का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रचना का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नवसृष्ट, उपयुक्त, सभी, ये सभी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सी वर्तनी शुद्ध होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर स, त्याज्य। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, 5 भेद हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुफा का तत्सम शब्द क्या है, तो गुफा का तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ब, गुहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मामा का तत्सम शब्द क्या है, तो मामा का तत्सम शब्द है मातुल, ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अचल का विलोम शब्द क्या है, अचल का विलोम शब्द है सचल, ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर स, स्थावर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होगा ऑप्शन नंबर स, जरूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है, हाथ साफ करना लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर द, वस्तु चुरा लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, खड़ी बोली है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, भार्गवी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर द, ज्येष्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं कहे जाते हैं, तो यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर ब, तत्सम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे द, री जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर अ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में समास है ऑप्शन नंबर द, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, पंचवटी में समास है, पंचवटी, पंचवटी में समास क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, द्विगु समास है, ठीक है, संख्यात्मक बोध यहाँ पे हो रहा है पंच, ठीक है, तो यह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्यता में है, मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्वत है, पर्वत क्या है, पर्वत है ऑप्शन नंबर अ, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वायु का पर्यायवाची शब्द है, तो वायु का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, मतलब हवा, पवन, अनिल तीनों ही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है ऑप्शन नंबर अ, नौका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर अ, नदी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भित्ति का पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन नंबर ब, दीवार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देवेंद्र में संधि है, देवेंद्र में कैसी संधि है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, गुण संधि है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 9 2 11 होना का अर्थ है, 9 2 11 होना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ब भाग जाना। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सा बाह्य दिखावा करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आंख दिखाना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर अ डांटना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानो हवा के बेग से बहता हुआ सागर जका। इस वाक्य में अलंकार है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर द है उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है मुख चंद्र के समान है में अलंकार है, तो यहाँ पे आपका अलंकार होगा ऑप्शन नंबर ब उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67, तरने तनुजा तमाल तरुअर बहुछाये में अलंकार है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर द सुधन आगतम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निश्चल का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ निधन छल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यथाशक्ति में समास है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काला घोड़ा दौड़ रहा, इस वाक्य में काला है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है घोड़े की कि घोड़े का रंग काला है, इसलिए यह क्या है विशेषण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है, तो अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर अ अधिक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निपात है, तो निपात इसमें से क्या है, हाँ जी मत खबरदार उपयुक्त सभी, तो इनमें से ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर, ये सभी जो है निपात के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तत्सम है, तत्सम क्या है, तो ये तीनों ही मतलब आत्र अग्नि उत्तिष्ठ ये तीनों ही तत्सम है, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलद का पर्यायवाची शब्द है, जलद का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर अ बादल। नेक्स्ट है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर अ पृथ्वी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देश प्रेम में समास है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दशानन में समास है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स बहुब्रीही समास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अ परमात्मा में नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भीति का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर अ डर। नेक्स्ट है तालाब का पर्यायवाची शब्द है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द है तड़ाक जलाशय पुष्कर, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जागरण का विलोम शब्द है, जागरण का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर अ निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर अ ज्योति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नवग्रह में समास है, नवग्रह में ऑप्शन नंबर स दिगु समास है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ब रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर अ रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोदान के रचनाकार हैं, गोदान के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर ब प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देश विदेश में समास है, देश विदेश में समास है ऑप्शन नंबर अ द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, करुण रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर स इज राइट आंसर शोक। नेक्स्ट है, माता पिता में समास है, माता पिता में क्या कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर अ द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, अचरज शब्द का तत्सम है ऑप्शन नंबर स आश्चर्य। नेक्स्ट है, तपस्वी का तद्भव रूप है, तपस्वी का तद्भव रूप है ऑप्शन नंबर ब तपसी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना है ऑप्शन नंबर अ साहित्य लहरी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ वर्णमाला के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रात्रि का पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द सौदामिनी नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, विमुख का जो है ऑप्शन नंबर ब उन्मुख होगा, ठीक है, अपोजिट। नेक्स्ट है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश में आना, ऑप्शन नंबर स इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स अति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ शेख तकी थे।
अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना मतलब होता है असंभव कार्य करना। और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम ने के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेने जैसा है। नेक्स्ट है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उछाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछाह का है उत्साह और चितेरा का है चित्रकार। नेक्स्ट है, तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कुलीन महिमा कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन में इन, महिमा में इमा और कौन्तेय में ए प्रत्यय है। नेक्स्ट है, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव लिखिए। तो कोकिल का तद्भव शब्द है कोयल और कूप का तद्भव शब्द है कुआं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। नेक्स्ट है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है जिससे निकली बात की जुबान पर इतनी चल निकलती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है। यथा हार में प्र प्रत्यय लगाने से प्रहार बना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बताइए। तो अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द अधपका, अधकचरा, अधमरा, अधखिला, अधजला है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों से जुड़ते हैं? हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग तद्भव देशज शब्दों से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो फ्रेंड्स, अधिष्ठाता में अधि और निरोग में निर उपसर्ग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल अरबी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो हिंदी में समास के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज और लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो दोनों में द्विगु समास है, क्योंकि पंचवटी में 5 और त्रिवेणी में 3 आ रहा है, ठीक है, इसलिए संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। नेक्स्ट है, परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो दोनों में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, भाई बहन और रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो दोनों में द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों में योजक लग गया है। नेक्स्ट है, महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का होता है। नेक्स्ट है, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट है, पुष्प तथा बिजली शब्द दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फूल तथा कुसुम और बिजली का पर्यायवाची शब्द है विद्युत तथा दामिनी। नेक्स्ट है, जीवन निर्वाह तथा वीणावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह है तत्पुरुष समास और वीणावादिनी है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना होता है बहुत क्रोधित होना और वाक्य प्रयोग है छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तनन तनुजा टटमाल तरुअर बहु छाए। नेक्स्ट है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। उप उपकार उपभेद, प्रति प्रतिपक्ष प्रत्येक। नेक्स्ट है, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट है, जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सार्वजनिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बांध पंक्ति में प्रमुख अलंकार लिखिए। तो उपमा अलंकार है।
नेक्स्ट है आकाश का हाथ आना। आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है? असंभव कार्य संभव होना। नेक्स्ट है वीणा वादिनी वरदे, पंक्ति में रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक में द्विगु समास और यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बंटवारा होना। वाक्य प्रयोग है राकेश का अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो त थ द ध उच्चारण स्थान है दंत। नेक्स्ट है आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का तत्सम रूप है अग्नि, हाथी का तत्सम रूप है गज। नेक्स्ट है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। नेक्स्ट है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द वे शब्द है जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह ज्ञात नहीं है कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। उदाहरण इसका पूछा गया है, तो उदाहरण के लिए हो जाएगा लोटा, खिड़की, डिब्बा, ठेस आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तद्भव कहलाते हैं, जैसे कि हाथ, आग, आम, नंगा आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हस्त, अग्नि, आम्र आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताइए। तो रूढ़ि शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे कि आम, नाक, कमल आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि। नेक्स्ट है मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। तो मुहावरा क्या है? मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, लोकोक्ति फल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सरल वाक्य किसे कहा जाता है? तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो सरल वाक्य कहलाती है। रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र कहाँ होता है? तो घर होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ इस प्रकार है। पहला है स्वतंत्र लेखन से रचनाकार के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार में कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक का बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता आदि अधिक आती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्र एवं सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बताइए। तो प्र का होगा प्रधन पौत्र बराबर प्रपौत्र, प्रधन नयन बराबर प्रणयन, सु का सुधन अवसर बराबर सुअवसर, सुधन गंध बराबर सुगंध। नेक्स्ट है समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। समुद्र का होगा जलधि, सिंधु, सागर, उदधि। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो एक दंत में है तत्पुरुष समास और नीलकमल में है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खाने के दांत दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो अर्थ है कथनी और करनी में अंतर होना। वाक्य प्रयोग है कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। नेक्स्ट है कांकर पाथर जोरी के मंदिर लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट है आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। तो आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? समझाइए। तो उस भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक।
नेक्स्ट है क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 8 रूप होते हैं। नेक्स्ट है समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप देना ही समास कहलाता है। नेक्स्ट है समास का मुख्य कार्य क्या है? शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कर्म है। जैसे मैंने मुंबई में गगन चूमने वाली इमारतों को देखी, इस वाक्य में गगन, ठीक है, तो यही मतलब मुख्य कार्य है समास का, ठीक है, समास है। तो यह रहे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लें ताकि हिंदी विषय में किसी का भी बैक ना आने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।